ओम शांति। आज हम बाबा की 31 दिसंबर 1990 की अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे। इसके पहले 13 दिसंबर 1990 में बाबा ने तपस्या का अर्थ समझाया था कि तपस्या का अर्थ है एक का बनना, मन बुद्धि को एकाग्र करना, एकांत प्रिय रहना, स्थिति को एक रस रखना, सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकनॉमी से चलना। और तपस्या का बाबा ने 13 दिसंबर की मुरली में अर्थ समझाया था कि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। फाउंडेशन की बात समझाई थी। आगे बाबा 31 दिसंबर को जब आते हैं तो नव वर्ष का आगमन होने का समय है, तो बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ आज एक नए वर्ष के कारण नहीं, लेकिन ये जो संगम युग है ये हर पल हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाला है। नए साल में बच्चे हर हर बच्चा बाबा का और दुनिया में हर बच्चा रेजोल्यूशन लेता है लगभग कि हम नए साल से ये करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ एक दिन की बात नहीं, संगम युग का तो हर पल जो है जीवन में नवीनता लाने वाला है। तो बाबा उसकी मुबारकें देते हैं। बाबा कहते हैं कि विशेष बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को पा रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार ही बधाइयाँ हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर जीवन बनाने वाला, वो है ब्राह्मण। उसकी आधार क्या है? बधाइयाँ हैं, बाप दादा की बधाइयाँ। और बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा जो हैं वो पिता के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ देते हैं। शिक्षक के स्वरूप में शाबाश शाबाश का बोल दे करके पास विद ऑनर बनाते हैं। पास विद ऑनर अर्थात हर सिचुएशन को बिना व्यर्थ संकल्प चलाए, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए पास करते जाना, सफलतापूर्वक क्रॉस कर लेना। हाँ, बिना कोई सज़ा खाए हर सिचुएशन को क्रॉस करना। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज जीवन वाली अनुभव करा रही हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए आप बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे बन गए ना, तो संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। जो भगवान का हो गया तो हर चीज़ उसके हक में आ गई, अधिकार में आ गई। तो बाबा कहते हैं संगम युग तो है ही विशेष युग, मुबारकों का युग। तो अमृत वेले से ही मुबारकें लेते हो या केवल एक निमित्त मात्र? ये तो जो दिन मनाते हो वो तो निमित्त मात्र बनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौज की घड़ी है, मौज ही मौज है। हाँ, मौज ही मौज है। संगम युग तपस्या जो है बाबा ने आज बताया है इस मुरली में, तपस्या का अर्थ है मौज बनाना। क्यों? क्योंकि संगम युग में भगवान मिला है हमको, तो मौज ही मौज है। सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराते हैं। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, ये दोनों की नॉलेज अभी है, इसीलिए अभी मौज है। बाद में नहीं होगी मौज, अभी मौज है। बाबा आगे कहते हैं कि तपस्या, क्योंकि 31 दिसंबर है तो कह रहे हैं तपस्या करनी है या समारोह मनाना है। और तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, बड़े से बड़ा समारोह है। क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है, ऐसे बैठना तो नहीं है तपस्या में हाथ पांव बांध करके। तपस्या का गुह्य अर्थ समझाते हैं कि गुह्य अर्थ है बाप से मौज मनाना। काहे की मौज है? मिलन की मौज, भगवान से मिलन की मौज। लोग तो दर्शन करके भी कितने आनंदित हो जाते हैं मूर्ति के, और हम मिलन मना रहे हैं। सर्व प्राप्तियों की मौज। हर जो भी मनुष्य को कामना होती है, हमें सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, हमारे ज़िंदगी से चिंताएं निकल जाएं, डाउट्स निकल जाएं, तो ये सर्व प्राप्तियां हमें अभी मिल रही हैं। समीपता के अनुभव की मौज, हर पल लगता है कि भगवान हमारा साथ है, हमारे साथी बन के हमारा साथ निभा रहा है, खड़ा रहता है साथ में। तो ऐसे समीपता के अनुभव की मौज और समान स्थिति की मौज। भक्ति में तो कहते हैं कि हम पापी कपटी बालक तेरे, लेकिन बाप क्या कहता है? तुम बिल्कुल मेरे समान हो। और हमें समान बनाने के लिए हमें बार बार स्मृति दिलाता है कि तुम मेरे जैसे किस तरह से हो। तो हम वो स्मृति में जितना रहते हैं तो हमारी स्थिति समान होती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण, ये बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बात है कि अलग बड़े बड़े समारोह करने की बात बाबा नहीं कह रहे हैं सेवा के लिए लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज़्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। जितना
हर ब्राह्मण बच्चा बाप की याद में, बाप के साथ, बाप के मिलन की मौज, समानता और समीपता में रहेगा, तो ऐसा वातावरण क्रिएट होगा कि दूसरी आत्माएं भी बाप की तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि ये तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव हो कराएगा। तो बाबा कह रहे हैं अपने में क्या नवीनता लाएंगे, नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना, तो चेक करो कि मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में क्या विशेषता लाई, मन के थॉट्स में जो चल रहे हैं उनमें क्या नवीनता लाई। हाँ, वो नवीनता कैसे आएगी, जब हम समझेंगे कि जितने भी थॉट्स चल रहे हैं वो इस नाटक को लेकर चल रहे हैं। और बाबा कहता है तुम राजयोगी हो, बच्चे कौन से हो, जो जो जिनका असली घर तो परमधाम है लेकिन यहाँ आए हैं पार्ट बजाने के लिए। तो जैसे ही ये वाले संकल्प में स्थित होते हैं तो अपने आप संकल्पों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बदल जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी एलिवेटेड हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती है। फिर बाबा कहते हैं अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। हर एक आत्मा को जब आत्मा देखेंगे तो ऑटोमेटिक शुभ भावना निकलती है। तो ऐसी श्रेष्ठता की नवीनता लाई, बोलों में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। तो जब थॉट्स कॉन्शियसनेस ही चेंज हो गई, कॉन्शियसनेस कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा असली घर का क्या है और यहाँ मेरा क्या कार्य है। कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस में जब परिवर्तित होती है तो अपने आप थॉट्स, बोल, कर्म चेंज हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है नवीनता। साथ में हर कर्म की नवीनता अर्थात क्या है नवीनता, हर कर्म स्व के प्रति और अन्य आत्मा के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। हाँ, आत्मा को ये फील होगा। मन के लेवल तक पहुंचता है, बुद्धि बुद्धि के लेवल तक पहुंचती है, लेकिन जब आत्मिक स्मृति से किया गया कर्म है तो वो आत्मा तक पहुंचता है और उसको वो अनुभव कराता है प्राप्ति का। कर्म का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल दोनों जमा का अनुभव होगा। वर्तमान प्रत्यक्ष फल क्या होगा, खुशी और शक्ति, और भविष्य का भी अनुभव होगा। तो सदैव अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करेंगे। ये फील होगा कि हमारे बहुत जमा हो रहा है। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो, क्योंकि भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है ना। तो जितना जितना हम अपने बीज स्थिति में अर्थात अपनी कंप्लीट स्टेज, संपूर्ण स्थिति की स्मृति में रहेंगे, बाप समान की स्मृति की स्थिति में रहेंगे, तो भरपूर आत्मा वैसे ही बोल, वैसे ही कर्म, वैसे ही संबंध संपर्क में आएगी और उसका नेचुरल नशा अलौकिक होगा। क्योंकि है बाप आत्मा तो है ही अलौकिक है, यहाँ पारलौकिक है। ऐसे नवीनता के कर्म किए हैं, ऐसे नवीनता लानी है। साथ में संबंध संपर्क, इसमें भी नवीनता लानी है। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके प्रति भी संपर्क संबंध में आओ, उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। कैसी प्राप्ति, चाहे हिम्मत मिले, चाहे उल्लास मिले, उत्साह मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, कुछ भी मिले, पर कुछ न कुछ देना है। लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। आत्मा को, हर आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इस प्रमाण स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। जैसे बाबा सदा देने वाला है ना, ऐसे ही हर आत्मा को भी बाबा के समान सदा देना है। तो यही नवीनता लानी है। और कोई भी स्वभाव जो रावण का स्वभाव अर्थात देहभान का स्वभाव है, वो स्वभाव को मेरा नहीं कहना है। जो बाबा का स्वभाव है सो मेरा स्वभाव है। तो बाबा निराकार है, तो मुझ आत्मा को भी उस निराकारी बाप के समान स्वभाव में लाना है और ब्रह्मा के कर्म को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।